रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कुछ पेचीदा और ख़ास बातें जो गौर तलब बातें हैं उसके लिए हम इधर बैठ के गपशप करते हैं। कुछ बातों पे गौर करते हैं और ध्यान डालते हैं अपना। दोस्तों, कल मैं कुछ प्रोग्राम देख रहा था। कुछ प्रोग्रामों में बहुत सारे लोग आ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो एक वो क्या कहते हैं, सियालकोट का उस्मान डार, वो और दूसरे लोग भी कुछ बातें ऐसी इस तरह की कर रहे थे कि जब वो कहते थे ना कि भी नवाज शरीफ को भी लेटर आया था, खत आया था, ये मुरासला लेके फिर रहे हो। नवाज शरीफ को खत आया था, धमकी आई थी कि ये जो है आप धमाके कर रहे हो, ये धमाके ना करो। तो उसके ऊपर उस्मान डार का और दूसरे लोगों का जवाब फौरन ये होता था कि उसके बाद बताओ जी, नवाज शरीफ की हुकूमत कितनी देर रही थी? 4 महीने बाद उतर नहीं गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बात पे गौर करना? हम कुछ बातें इग्नोर कर जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, इग्नोरेबल नहीं होती। मेरे दोस्तों, ध्यान करें कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी, उसकी धमकी को इग्नोर किया, तो 4 महीने बाद अमेरिका ने नवाज शरीफ की हुकूमत उतार दी। यही कह रहे हैं ना। अब इस बात के ऊपर हम ज़रा दूसरी साइड से गौर करेंगे। क्या जब अमेरिका ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी, क्या बिल क्लिंटन पाकिस्तान आया था? क्या अमेरिकन कोर्ट्स थे? क्या अमेरिका के कोई बंदे इधर आए थे? लेकिन हुकूमत गिरी थी, ठीक है। तो फिर अमेरिका के लिए काम कौन करता है? अमेरिका किससे काम करवाता है? किसके थ्रू हमसे काम करवाता है? किसके थ्रू हम पे हुक्मरानी कर रहा है? और कौन बंदे हैं जो डबल वेजेस लेते हैं, डबल तनख्वाह लेते हैं, और हमारे आयन और हमारे जनाब हर चीज़ के ऊपर हमलावर होते हैं, और हमारे मुल्क की तबाही मच गई है इन लोगों के, इन्हीं करतूतों की वजह से। वो बंदे कौन है? अब मुझसे ना पूछे, अब ये जो लोग बता रहे हैं ना आपको, इनसे पूछें। आप उन लोगों से पूछें जो ये पार्टनरशिप, इस दफ़ा हुकूमत, ये पार्टनरशिप में जो हुकूमत चल रही है, हाइब्रिड निज़ाम जिसको कहा गया था, जो कि नाकाम हो चुका है, इसकी जो पार्टनरशिप थी, बिजनेस पार्टनरशिप, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी था, उस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन था वो आपको बताना चाहिए। जिसको एक्सटेंशन मिल गई, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि उसको एक्सटेंशन मिल गई। उस एक्सटेंशन के साथ वो आज तक मौजें कर रहा है, और आज तक तब्दीलियां पैदा कर रहा है, और सब कुछ कर रहा है, और अच्छा बच्चा बन के दूसरों को मुद्दे डाल के सारे बेनिफिट्स लेके, और अब वो हमें दूसरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए सरगर्म अमल है। असल में जो बात है वो ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, ये किधर को जा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखें। आपको पता है, जब उन्होंने एक स्टेप पूरा कर लिया था, इमरान खान को हुकूमत में बिठा लिया था, उसके बाद फौरन बाद सोशल मीडिया पे इधर उधर एक काम शुरू हो गया था। एक तो बात ये यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सोशल मीडिया इमरान खान का हम समझते हैं, वो इमरान खान का नहीं है। उसके ऊपर कई जगह पे आप देखेंगे कि झंडे फ्लैग लगे हुए हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं, और गीत वो इमरान खान के गाते हैं, लोगों को गालियां बकते, धमकियां लगाते हैं। अब वो जो बंदे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया था कि जी इधर सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये आप सबको याद होगा, ये जा रहे हैं सदारती निज़ाम की तरफ, ये सारा डिज़ाइन कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि जी बाजवा साहब मुलाकात करने गए जी, वो अंदर बैठ के हंस रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। ये पूरा प्लानिंग के तहत जा रहा है सारा कुछ। लोग बड़े खुश हैं। लोग समझते हैं जी इमरान खान जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये चला भी जाए, अदम एतमाद हो भी जाए, लेकिन ये किधर को जा रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं अपना अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, मेरे अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ। इनका तरीक़ाकार या जो उनकी कोशिश है वो ये है कि इसी दौरान कोई फटा हो जाए, फिर भी अगर इधर में हो जाए, इमरान खान उतर जाए,
वो बाहर निकलते साथ फड्डा कर ले। किसी भी तरीके से इन्होंने फड्डा करना है और आयन को रोंदना है, क्योंकि आयन से इनकी बड़ी दुश्मनी है। वो इसलिए दुश्मनी कि आयन इनको मुसलमान नहीं मानता। अच्छा, आयन के साथ खिलवाड़ करी जाना है, उसके ऊपर मुसलसल इनके वो जो तोपों का मुंह उधर ही रहता है। जो शिस्त की शिस्त होती है ना बंदूक की, उसके ऊपर आयन रहता है हमारा। किसी भी तरीके से फटे करवा के इस मुल्क में कोई छोटी सी इमरजेंसी या छोटा सा कोई ऐसा काम करके इस निज़ाम को मोड़ के सदारती निज़ाम की तरफ ले जाया जाए, उतनी देर इस गुब्बारे में फिर फूंक भरी जाए जिससे अभी हवा निकाली है। मैंने आपको पीछे एक रिकॉर्डिंग में एक मिसाल दी थी कि ये गुब्बारे को हवा भर के उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब दिल चाहता है हवा निकाल के जेब में डाल देते हैं, जब दिल चाहता है फिर हवा भर लेते हैं। और उतनी देर एक बंदा इंतहाई जो मुतनाज़ा हो चुका है, जो पेशावर में गया हुआ है, जो अभी तक पूरे सिस्टम को चला रहा है, इमरान खान के सिस्टम को, पाकिस्तान के नहीं, इमरान खान के सिस्टम को, जो कि इसका पार्टनर भी है, उसकी बीवी, इसकी बीवी की मरीदनी भी है। और उतनी देर वो मिच्योर हो जाएगा आर्मी चीफ के लिए, वो आर्मी चीफ के लिए मिच्योर हो जाएगा। इधर से ये सारे अपने काम सीधे कर लेंगे, सदारती निज़ाम आ जाएगा। ये हमारी जान अभी छोड़ने वाले नहीं है। इनसे असल में ये हुकूमत नहीं है, हुकूमतें गिराई जाती हैं, गिर जाती हैं। ये कब्जा है, कब्जा छीनना पड़ता है। जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप जब भी चाहें, जब भी सोचें, उठ के इनका रास्ता रोक लें। जब भी रोक लेंगे आपका काम सही हो जाएगा। इनको रोकें। हमारा मुल्क की इतनी सख्त अब नहीं रह गई। अब हमारे कच्चे मकान की दीवार गिर गई है, लोगों ने रास्ते से सेंध से रास्ते बना लिए हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमें आप लोगों से हमदर्दी है, अपने मुल्क से हमदर्दी है। हम लोग आपके लिए फिक्रमंद हैं, आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए सारी कोशिशें अपनी करते हैं। अब हम आ जाते हैं पंजाब के जो सूरत हाल है उसकी तरफ। अच्छा, बात वही आ गई जो मैं पहले अभी आपसे कर रहा था, आयन वाली। आयन का तो मानना ही नहीं है ना, उसकी तो सुननी नहीं, उसके ऊपर हमला रखना है। ये जो बुजदार दुम्बा चोर जिसका इस्तीफा हुआ है, उस बंदे का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम ही गैर आईनी रखा गया है। कैसे? आयन कहता है कि उसने गवर्नर को एड्रेस करना है, गवर्नर को इस्तीफा देना है और गवर्नर ने मंजूर करना है। उसने इस्तीफे में गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया और उसने इस्तीफा भी उसको दिया, उसने रेफर किया। और ये सारा काम गैर आईनी है, इसको भी रोकना पड़ेगा आपको। मेरे दोस्तों, अब हम एक और बात करते हैं जो मेरे ज़हन की एक पैदावार है, मेरा अंदाज़ा है, अपना अंदाज़ा बताने लगा हूँ। आपकी मर्जी है, इस पर यकीन करें या ना करें। यह कोई मसदका बात नहीं है, मेरा अंदाज़ा है। अंदाज़ा यह है कि दुश्मन ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान में एक पार्टी, एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम ब्लैक वाटर है। उनको वीज़े मिले, कभी वो बंदे बाहर से आए, कभी ट्रेनिंगें शुरू हुई, फिर इधर से बंदे हायर हुए। अब तो वो बहुत सारी ब्लैक वाटर पाकिस्तानी लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो चुकी है। क्योंकि जब भी कोई मौलवियों से पंगा होता था, सियासतदानों से पंगा होता था, वो बहुत सारे लोग लेके आ जाते थे इस मैदानों में। तो उसका जो थे बड़े बड़े सियासतदान, उनका जो इन्होंने हल निकाला, वो हाल ये निकाला, आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि इनकी ज़मीनें छीन लो, इनको मज़ारे बना लो, और जब मज़ारे बनाएंगे तो ये खुद ही जहाँ मर्जी इनको ले जाया करेंगे। अब दूसरी साइड पे बाहर की ताकतों ने ब्लैक वाटर इधर पैदा की, जिसको गए बगए आप देखते रहे, उनके बंदे हमारे बंदों को कैसे मारते रहे हैं, क्या कुछ होता रहा। उनको बना तो ली, लेकिन वो पकड़ी जाती थी, रोज़ फड्डे होते थे। कभी वो, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में एक पुलिस वाले को मार दिया था, एसपी का डीएसपी था। वो जहाँ मर्जी बदमाशी करते, उनके ऊपर शेल्टर नहीं था किसी का, अम्ब्रेला नहीं थी कोई ऊपर। उस अम्ब्रेला को, उसको अम्ब्रेला देने के लिए पहले आपको याद होगा कि इसके कज़न, एक सियासी कज़न को भेजा गया पाकिस्तान में
जिसने आके उनको शेल्टर दिया और बंदे शो कराए कि ये मेरे बंदे हैं, ये मनहाजी लेले हैं। वो लेले नहीं थे, उसमें थोड़े बहुत लेले होंगे, बाकी उसमें सारा ब्लैक वाटर था। और जब शूटिंग होती है, जब ये गए थे डी चौक में घुसे थे, आपकी शूटिंग देखें, वो एक ट्रेंड बंदों का काम था। पीटीआई में जो लोग गए थे वो ट्रेंड बंदे थे, ब्लैक वाटर के बंदे थे वो। ये मेरा बिलीव है। और जितने भी ये काम टेक्निकल काम डालने वाले सारे ब्लैक वाटर के। और फिर कजन से इसने जब कैच लिया तो ब्लैक वाटर भी साथ ले ली। और अभी जो इन्होंने नौजवान प्रोग्राम बनाया, नौजवान प्रोग्राम में बहुत सारा पैसा दिया है। 3.5 साल में अगर इन्होंने कोई काम किया तो वो एक ही काम किया कि ब्लैक वाटर को इन्होंने टाइगर्स बनाया। जब किसी के घर में छापा मारने जाते हैं या कुछ जाते हैं तो एक आध पुलिस वाला असली होता है, बाकी सारे ब्लैक वाटर वाले होते हैं। उनकी हरकतें उधर जाके ब्लैक वाटर वाली होती हैं। बहुत दूर पीछे ना जाएं। अभी मोहसिन बेग के घर में छापा पड़ा है, तो जब जो एक्ट हुआ है वहां से ब्लैक वाटर वो बंदे थे। जहां पे आप जाते हैं तो ये जो बदमाशी करनी होती है जहां पे, वो ब्लैक वाटर जाती है। तो अब भी ये बंदा जो कह रहा ना कि मेरे इतने लोग जमा हो जाएंगे, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, बड़े वो मुतमिन होकर कह रहा है, मुतमिन बगारत कह रहा है जो। वो यकीन करें, इसको सारा जो इसका बिलीव है ना, वो ब्लैक वाटर के ऊपर है कि वो मुझे बचा लेगी, सेव कर लेगी, और उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, उसको इस्तेमाल करेगा। खाना जंगी करवाने के लिए भी ब्लैक वाटर इसको काम देगी, दूसरे कामों के लिए भी ब्लैक वाटर काम देगी। और ये सारा अब गैर मुल्की गुरिल्ला बन गया। और गैर मुल्की वो फॉरेन फंडिंग का केस देखे अभी तक दबाया हुआ है। ये मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार ये अदालतें भी हैं, ये इलेक्शन कमीशन वगैरह, ऐसे जो बंदे फैसले दबा के बैठे हुए हैं। अगर आप टाइम पे फैसले करते, आज हमारा ये शर्म होता। ये जो भी गरीब रुल गया है, गरीबों के बच्चे बददुआएं दे रहे हैं, जो मुल्क तबाह हो गया है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है, हर चीज़ क्रैश हो गई है, इसका सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। और ये लोग भी मजबूर हैं। वो कैसे मजबूर हैं? वो इस तरह मजबूर हैं कि ये जो लोग, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि वो कहते हैं जी अमेरिका ने फिर उतार भी तो दिया था ना। अगर उतार दिया था तो वो फिर अमेरिका इधर काम सारा कर रहे हैं ना, तो उसके ब्याह पे जो काम कर रहे हैं उसको करके दे रहे हैं जॉब्स, ये फिर उनके पाले हुए सारे, उनका ही सारा चला हुआ है। लेकिन हमें कभी भी उम्मीद का दामन ज़ेन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह है। हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। जितनी आपकी आवाज़ है उतनी आवाज़ उठाएं, जितनी आपकी सकत है उतनी कोशिश करें प्लीज़। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक के रोज़े, रमज़ान मुबारक के आमद बड़ी बड़ी मुबारक। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा।